इसमें कुछ चीज़ रह गई थी। रीजनिंग में है समानता और सादृश्यता का आधारित, और श्रृंखला रीजनिंग में ये है, मतलब मैंने आपको खोल खोल के बता दिया। कोडिंग और डिकोडिंग में ये देख लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहेलिया का है, ये आपका दे रखा है। घड़ी कैलेंडर, रक्त संबंध, मतलब जो चीज़ छूट गई थी ना इस वीडियो में, आपका शुरू में जो छूट गया था ना, इसी दे रखी है। कागज़ की कटाई, पत्र के आधार पर, अक्षरों संख्या आधारित, अर्थ आधारित, सामान्य ज्ञान, छवि आधारित, मौखिक तर्क है, और कथन और निष्कर्ष है, अनुमान है, मतलब ये सभी है। इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ चीज़ केमिस्ट्री में भी छूट गई थी, अम्ल क्षार कार्बन यौगिक, ये चीज़ है। ठीक है गाइस, ये चीज़ है, ये सब चीज़ आप कर सकते हो। ये भी इम्पोर्टेंट है। साबुन, जो डिटर्जेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। और ये कुछ है खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये सब चीज़ है। मतलब ये भी मतलब छूट गए थे, तो ये इनके ऊपर मैंने बहुत कोशिश की है आपको बताने की। बहुत चैप्टर खोल के कोशिश की है, बहुत कोशिश की है कि आपको बहुत हेल्प हो जाए कि भाई आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी ढंग से हो जाए आपकी। ये आपकी कला संस्कृति है, पुरस्कार सम्मान है, व्यापार और अर्थव्यवस्था है, पुस्तकें हम लेखक है, समितियाँ सिफारिश, राष्ट्रीय मामले, समाचार में लोग, समाचार में स्थान, रक्षा समाचार, दिन, और ये सब चीज़ें मैंने आपको क्यों दिखा रहा हूँ कि सिलेबस में आपको ज़्यादा परेशानी ना पड़े। राजधानी, मुद्राएं, नियुक्तियाँ, इसके इस्तीफे, रेलवे समयकी की, जो रेलवे जो है ना, जो करंट अफेयर्स आता है गाइस, जो करंट अफेयर्स आता है उसको, ये रेलवे की जो करंट अफेयर्स है उसको भी याद करना है। भूगोल में राष्ट्रीय उद्यान, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना यहाँ पे, ये तो चीज़ है ही, लेकिन आपको पूरा भूगोल ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इतिहास में आप जानते हो, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महात्मा गांधी से, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक। ठीक है। राजनीति में संविधान के बारे में, सरकारी पोर्टफोलियो, ये तो पढ़े। इकोनॉमिक्स पे भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक संगठन, ये सब है। ठीक है गाइस, जो चीज़ उस वीडियो में रह गई थी ना, तो ये अन्य विषय, ये सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको सहायता मिल सके। गाइस, परीक्षा का टाइम क्या रहेगा, तरीका, परीक्षा का तरीका क्या है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस होगा, ये ध्यान रखना। टाइम 90 मिनट, क्वेश्चन 100 आएंगे, प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होगा, प्रत्येक गलत नंबर पर 1/3 मार्क्स कटेगा। ध्यान रखना, 1/3 मार्क्स कटेगा। लेकिन हमें एक चीज़ सोचते हैं कि जो यार हमारा ये, अगर कोई क्वेश्चन अगर हमारा सही हो रहा है तो उस पर हम क्या करेंगे। तो गाइस एक काम करना, पता है क्या करोगे, इस पे आपको एक काम करना है। अगर आपके 100 में से 55 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, तो अगर आपको लग रहा है कि 10 क्वेश्चन कि भाई इनका 2 में से एक ऑप्शन है, तो उसे लगा के आ जाओ। तो कभी कभी अभी सही बैठ जाता है। ठीक है। अगर आपके 80 सवाल सही हो रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, 20 सवाल को मत छेड़ो, ख़त्म कर दो। लेकिन भाई अगर आपको लग रहा है कि आपको कर सकते हो, तो फिर तो आप तुक्का लगा सकते हो। नेगेटिव मार्किंग डराने के लिए होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100 के 100 आप करके आ जाओगे तो सारा ख़त्म हो जाएगा मामला, लेकिन ये कुछ डराने के लिए होती है, जिससे बंदा जो है क्वेश्चन ज़्यादा ना कर पाए, अटैम्प्ट ना कर पाए। मैंने भी कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग में था, तो मेरा एक एग्ज़ाम निकल गया था, लेकिन बाद में नहीं हो पाया। लेकिन मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है। ठीक है। अपनी तैयारी जोर शोर से लेके चलनी है। मॉक टेस्ट जितना दबा के दे पाओगे ना, उतना आपको इस चीज़ में अच्छा खासा अनुभव, या मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इन चीज़ों को लेकर चलना है आपको, मॉक टेस्ट लेना है आपको। ये आरआरबी ग्रुप डी से डरना नहीं है। इतना एग्ज़ाम बड़ा हो रहा है, लेकिन इसका हवा बना रहा है लोगों ने, हवा बना रखा है। ये कोई मतलब भगवान ने नहीं बनाया, इंसान नहीं बनाया ये चीज़। ठीक है। तो इस एग्ज़ाम से आपको डरना नहीं है। क्लियर है गाइस। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ इसकी। चलो ठीक है। अब इसकी चयन प्रक्रिया क्या है। चरण फर्स्ट में आपका जो CBT 1 है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब चरण सेकंड में क्या करना है आपको, जो शारीरिक दक्षता परीक्षण है, पुरुष की जो दौड़ है वो 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में आप कर सकते हो। और जिसका वजन है 35 किलोग्राम उठा के जो है ना, बिना गिरे इसको, मतलब 100 मीटर चलना है, 2 मिनट में इसको पूरा करना है।
और जो महिलाओं के लिए है वो दौड़ जो है 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है। बताओ यार, 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में मैं आराम से पार कर दूंगा उसको यार। ये भी हो जाएगा। मेरा टाइम जो है 3 मिनट 58 सेकंड का रहा है, तो मेरा फिजिकल तो सही है। और ये वज़न भी मैंने जो है 1.5 मिनट में कर दिया कंप्लीट। कम समय में भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। 35 किलो वज़न भाई थोड़ा नहीं होता, बहुत होता है, ठीक है ना। दौड़ जो है 1 किलोमीटर, ये तो हो गया। 20 किलो वज़न इनको उठा के लेके चलना है। बताओ क्या वज़न लेके चलना है इनको, कुछ भी नहीं चलना, कुछ भी फिजिकल नहीं है, बहुत आसान है। अब देखो चरण थर्ड में क्या है, दस्तावेज आपका जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये कराएंगे, ठीक है। ये है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपना EWS का कार्ड है या OBC का है, SC का है या ST का है, ठीक है। ये अगर आपके पास है तो इनको बनवा लो। अगर बने हुए हैं, अब मुझे लग रहा है कि सभी के बने हुए होंगे, ठीक है। तो सारे एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रखना, ठीक है। और एक एक दिक्कत आई है ईमेल आईडी में। अब गाइस एक बंदे की जो है ना ईमेल आईडी नहीं खुल रही थी, उसका पासवर्ड ही भूल गया, मोबाइल नंबर भी किसी और का लगा रखा है। अरे यार कैसे कैसे बंदे हैं, ईमेल आईडी भूल गया। नहीं, ईमेल आईडी तो उसमें लगा रखी है, उसका वो पासवर्ड भूल गया। पासवर्ड क्या मतलब, पासवर्ड भूल गए भाई, उसका पासवर्ड भूल गए। मोबाइल नंबर किसी और का लगा रखा है, पता भी नहीं किसका नंबर लगा रखा है, ईमेल आईडी भी नहीं खुल रही है। तो वो बंदा जो है बिल्कुल निराश हो गया कि भाई अब नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूँगा, तैयारी ये है वो है ये। तो मैंने कहा भाई कि आप जो है दस्तावेज अगर आप ठीक है सारे कंप्लीट है, लेकिन ईमेल आईडी नहीं हो पा रही है। मैंने 4-5 बंदों से बात भी की है जिनका सिलेक्शन हुआ है SSC में या मतलब ग्रुप डी में। वे कह रहे हैं कि ईमेल आईडी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अगर हुआ भी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले अपना उनको एक मैसेज भेज देंगे, तो नई आईडी आप बना के दे दो तो रिकवर हो जाएगी। नहीं भी हुई तो आप वहाँ तक पहुँचो, पहले तैयारी करो यार, ऐसे नहीं करना। लेकिन अगर आपकी ईमेल आईडी है तो उसका पासवर्ड और ईमेल आईडी और उसका नंबर याद करके रखना है भाई। अगर आपका कोई सा भी फॉर्म भरो सरकारी नौकरी का, आगे से ध्यान रखना ईमेल आईडी अपने नंबर से बनाओ। और इस ईमेल आईडी में पता है क्या करना है आपको, उस ईमेल आईडी में अपना ही नंबर लगाना है। अगर अपना ही लगा पा रहे तो घर का नंबर लगाओ, लेकिन वो चालू होना चाहिए जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए पूरा। कब समझ रहे हो मेरी बात। और चरण 4 में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में भाई आपको फिट होके जाना है। मेरा यूपी कांस्टेबल का जो हुआ था ना, उसकी जो मेरी पैरों की जो नस है ना वो थोड़ी फूली हुई थी, उस वजह से मैं बाहर हो गया। तो भाई आपको जो है ना ये करना है। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि अपना पूरा मेडिकल फिट करके चलना है। अगर आपका पूरा मेडिकल फिट नहीं है ना तो भाई एग्ज़ाम मत देना, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आपका मेडिकल सही नहीं है ना मत करना। अगर मेडिकल में आपको फिट नहीं है, थोड़ा बहुत डाउट है, थोड़ी बहुत चीज़ें चल जाएंगी, लेकिन अगर ज़्यादा है, अगर आप दौड़ लगाने में दिक्कत हो रही है, सांस आपका फूल रहा है, तो आप डॉक्टर को दिखाओ। मतलब सही हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो भाई मत करना, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, कुछ और कर लेना। लेकिन अगर आप करना चाह रहे हो, मेडिकल में आप फिट हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ी बहुत दिक्कत चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरी तो भाई पैरों की नस फूली हुई थी, इस वजह से मैं बाहर हो गया। उसका भी मैं इलाज करा रहा हूँ, खैर ठीक हो जाएगी भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस जितनी मैंने चीज़ आपको बताई है उन पर आप अमल ज़रूर करना। अब हम जो है पिछली कट ऑफ ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे जोन वाइज तो नहीं लिया है, बस ये है मैक्सिमम और मिनिमम लिया है, ठीक है। देखो जो युवा कैंडिडेट हैं उनकी जो 2022 की जो लगी थी, जो मेरिट लगी थी, वो 60 से लेकर के 71 के नंबर के बीच में लगी थी। जोन वाइज है, हाईएस्ट 71 थी और जो मिनिमम थी वो 60 थी। EWS की 40 से 58 थी, OBC की 50 से 65 थी, SC की 47 से 61 थी और ST की 35 से 60 तक थी, ठीक है। आप चाहे कोई सी भी कैटेगरी की हों, EWS के हों, OBC के हों, SC के हों, चाहे ST के हों, आप अपने को जो है ना UR की कैटेगरी से करके चलो कि भाई मुझे 71 नंबर कवर करने हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इस 35 में मत जाना भाई। अगर इस 35 में जा रहे हो ना तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा, तुम्हारा ध्यान रखना मेरी बात का। अब 2025 है, 2026 के हिसाब से लेके चलो, 35 का 50 लेके चलो भाई। इस बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। पहले की तरह पहले जो है ना बंदे के पास कंटेंट बहुत कम होते थे, अब तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से ना आप 71 को कवर करके चलो, 71 नहीं कम से कम 78 क्वेश्चन प्लस करके चलो, 78 क्वेश्चन प्लस का टारगेट लेके चलो, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मैं नहीं कह रहा कि आपको 78 ही लाने हैं, टारगेट लेके चलो, 35 का टारगेट नहीं लेके चलना कि कोई एसटी का बंदा है कि भाई मैं तो 50 का टारगेट लेके चलूँगा तो उसके 40 भाई सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप 78 प्लस का लेके चलो। मैं सभी कैंडिडेट को कह रहा हूँ, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबको कह रहा हूँ कि 78 प्लस का लेके चलो, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से अपनी सलाह लेकर के मेडिकल में बिल्कुल क्लियर आपको करना है, ठीक है इस। और बाकी सब आप अपना तैयारी करते रहो। आई होप दैट कि मेरी जो मैंने आपको जो जानकारी दी है आप उस पर अमल ज़रूर करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।